हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो बाउंड्स और इंटरवल्स जो चैप्टर्स था बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको हमने डिस्कस कर रहे थे। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप पार्ट इसको देखना चाहते हैं तो इसके पहले क्या करेंगे, आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लें, तब इस पार्ट को देखें, तब आपको क्लियर क्या होगा, समझ में आएगा। इस पार्ट में क्या डिस्कस करने वाला है, जैसे हमने इन्फीमम और सुप्रीमम पढ़ लिए थे, उस इन्फीमम और सुप्रीमम के डिफिनीशन से और कुछ एग्जाम्पल करने के बाद अब क्या करना है, सुप्रीमम और इन्फीमम पर जो हमारे थ्योरम्स होते हैं, उस थ्योरम को हम प्रूव करने के लिए इस टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे, या इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तब आपको इससे थ्योरम्स का होगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि जो हमारा इन्फीमम एंड सुप्रीमम है उसमें किस टाइप के थ्योरम होंगे। थ्योरम क्या होता है, जनरली आपको हम प्रूव करेंगे कि उसको सिंपल तरीके से। और थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफिनेशन हमको याद होना चाहिए, क्योंकि डिफिनेशन को ही वो अप्लाई करके थ्योरम ही हम प्रूव करते हैं। आप देखते हैं कि एक थ्योरम लिया गया है, इसमें दिया गया है कि थ्योरम, देखो थ्योरम में क्या दिया गया है, यहाँ पे थ्योरम दिया गया है कि इफ द इन्फीमम और इन्फीमम को ही बताए थे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इफ द इन्फीमम ऑफ ए सेट एग्जिस्ट दैट इट इज ए यूनिक। क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर किसी सेट में कोई इन्फीमम एग्जिस्ट करता है या मिलता है, तो हमको यह प्रूव करना होगा कि यह यूनिक होगा। मतलब यूनिक मतलब क्या होगा, एक होगा। तो हम बात को क्या कहेंगे, प्रूव करने के लिए, हम इस बात को प्रूव करने के लिए कि मान लेंगे कि जो हमारा मतलब इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब यूनिक नहीं है तो इसका मतलब दो इसके इन्फीमम मिलेंगे। अब दो इन्फीमम मान लेंगे कि हमारा जो सेट है उसका जो इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो दो मिल रहे हैं और उसका हमने नाम दे देंगे और फिर से दिखाएंगे फाइनली कि जो लास्ट में दोनों सेम आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूनिक दिखा देंगे। उसको क्या करेंगे, हम यूनिक दिखाएंगे। किसके थ्रू दिखाएंगे, जो डिफिनीशन हमारा इन्फीमम है उसको थ्रू हम दिखाएंगे। क्लियर है। अब देखो इस बात को हमने लिख रहे हैं कि हमने मान लेते हैं कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स। हमने एस जो सेट मान लिया है, क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स। जो एक्स क्या है, सेट ऑफ नंबर, एक्स क्या है, सेट ऑफ नंबर। अब सेट ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, तो सेट ऑफ नंबर्स हमने बताया था कि ये हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। उसी का एक सबसेट हमको लिया गया है यस। हमने मान लेते हैं कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स और एक्स द सेट ऑफ नंबर्स। तो देन सपोज दैट, हमने मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि यस में जो इन्फीमम है एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक नहीं है। तो हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि एल एन एल डैश आर इन्फीमम ऑफ एस। हमने मान लिया कि जो सेट एस है उसका जो इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने कहा कि यूनिक नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि दो मिल रहा है, एल एन एल डैश आर इन्फीमम ऑफ एस। ये हमने सपोज किया है, हमने सपोज कर लिया है जो सेट एस है जो उसका इन्फीमम मिल रहा है उसको हमने मान लिया क्या, एल और एल डैश मान लिया। अब प्रूफ क्या करना है कि जो किसी सेट का इन्फीमम जो मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। लेकिन हमने सपोज क्या कर लिया, एल एन एल डैश आर इन्फीमम ऑफ एस। अब लास्ट में क्या दिखा देना, जो एल एन एल डैश का हो जाए, दोनों सेम हो जाए। अब एल डैश क्या होता है, किसी सेट का इन्फीमम एंड सुप्रीमम क्या होता है, उस सेट का नंबर होता है। एक का होता है, नंबर होता है। अब दो नंबर इक्वल कब होते हैं, ध्यान देना है कि दो नंबर इक्वल कब होते हैं। जैसे पढ़े थे, दो सेट इक्वल कब होते हैं, अगर हमारा ए सेट का होगा इक्वल होगा बी का, तो इम्प्लाई क्या करता है कि ए सबसेट ऑफ बी हो एंड ए सबसेट ऑफ बी हो एंड और बी सबसेट ऑफ ए हो। अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए इक्वल टू बी हो, तो ए सबसेट ऑफ बी हो एंड बी सबसेट ऑफ ए हो। अगर कोई इक्वल होगा तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इंप्लाई करेगा क्योंकि इक्वल होगा। लेकिन नंबर का केस में क्या होता है कि अगर दो नंबर का होंगे इक्वल होंगे तो यहाँ से इंप्लाई करेगा कि अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी और एंड बी लेस देन आर इक्वल टू ए होगा। अगर दो नंबर इक्वल होंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और कोई दो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इंप्लाई करेगा दोनों नंबर का हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एल और एल डैश को हमको दिखाना है कि हमने तो मान लिया है कि यानी इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यूनिक नहीं है। सपोज कर ली हमने एल और एल डैश मिल रहा है, लेकिन हमको यह दिखाना होगा कि जो इन्फीमम मिल रहा है वो यूनिक होगा, मतलब एक होगा। तो इसका मतलब जो हमने एल डैश माना है, तो यह हमारा क्या है, इन्फीमम है, नंबर है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अगर दो नंबर इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाई करेगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू। अब इस कंडीशन का हम यूज करेंगे।
और उसके बाद इस कंडीशन को दिखा देंगे तो इसका मतलब दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में इन्फीमम मिलेगा तो वह यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। अब इस बात को आगे बढ़ते हैं। तो हमने मान लिया कि यल एंड एल डैश आर इन्फीमम ऑफ एस। क्या है? यल और एल डैश क्या है? इन्फीमम ऑफ एस। तो देन बाय डिफिनेशन ऑफ इन्फीमम, किसी सेट के इन्फीमम के लिए, अब हमने माना कि यल भी एस का इन्फीमम है और एल डैश भी एस का इन्फीमम है, तो इन्फीमम की प्रॉपर्टी क्या करेंगे? इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो इन्फीमम की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो प्रॉपर्टी होती है। पहला कि अगर हमने माना कि यल एस का इन्फीमम है तो यल दो काम करेगा कि यल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर यल एस का इन्फीमम है तो यल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। यल क्या होना चाहिए? यल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, दैट इज ए, इसका मीनिंग ये हुआ कि यल लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। इसकी मतलब एल का होगा लोअर बाउंड हो रहा है, ध्यान देना है कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। इसका मीनिंग ये हुआ अगर एल हमारा क्या हो रहा है? एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। इसका मीनिंग हुआ कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। तो लोअर बाउंड ऑफ एस की प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया था कि अगर एल लोअर बाउंड ऑफ एस का है तो एल का होगा लेस देन और इक्वल टू ए होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। यल क्या है? लोअर का लोअर यानी लोअर बाउंड्स ऑफ एस की प्रॉपर्टीज। इसी बात को हमने लिख दिया है नोटेशन के फॉर्म में। अगर एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस है तो इसका मतलब हुआ कि एल लेस देन और इक्वल टू ए और फॉर ए बिलोंग्स टू एस। मतलब एल एस का लोअर बाउंड है तो जो एल होगा इस सेट एस के हर एलिमेंट से लेस देन होगा और किसी एक एलिमेंट के का होगा इक्वल होगा। क्लियर है? जब इक्वल होगा तो उसी किसी सेट के क्या होगा? किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया कि एल लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। अब हमने कहा कि अगर एल इस सेट का लिमिट पॉइंट है और एल से छोटे, अब एल से छोटे भी क्या होंगे? लोअर बाउंड ऑफ एस। हमने कहा कि एल लेस देन और इक्वल टू ए है, मतलब एल एस का लोअर बाउंड है, तो एल से छोटे सारे भी क्या कहलाएंगे? एस के लोअर बाउंड कहलाएंगे। एल से छोटे सारे नंबर भी क्या कहलाएंगे? हमारा एस के लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी ले सकते हैं ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। हमने एक नाम दे दिया ए कि ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। तो इसका मतलब हुआ कि ए का होगा एस का लोअर बाउंड है। अब एक काम और भी कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर हम इसको ए मान भी सकते हैं चाहे ए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी ये रहेगा समझने के लिए हमने ए मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ध्यान देना है कि हमने फिर से मान लिया कि ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। हमने माना कि जो ए है एस का कोई लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब जब एस का लोअर बाउंड है, हमने यहाँ कहा कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस और ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, इसका मतलब क्या होगा? जो ए होगा वो लेस देन और इक्वल टू ए होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। क्लियर है? इसका मतलब ये कंडीशन ध्यान रखना है कि अगर एल इज ए इन्फीमम ऑफ एस तो एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। और सेकेंड कंडीशन है कि ए इज एनी नंबर ऑफ एस, यानी एस का कोई दूसरा नंबर ले और वो लोअर बाउंड है एस का, तो जो हमारा इन्फीमम है यानी जो हमारा क्या है लोअर बाउंड है उससे क्या होगा? छोटा होगा या इक्वल होगा। मतलब जो ए दूसरा जो मिल रहा है वो क्या होगा? ए लेस देन और इक्वल टू एल होगा। क्लियर है? अब दोनों प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया। अब फिर से हमने कहा कि एल डैश भी इन्फीमम ऑफ एस है। जब एल डैश इज इन्फीमम ऑफ एस है तो एल डैश इन्फीमम ऑफ एस, इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे इन्फीमम ऑफ एस। तो आल्सो थर्ड इक्वेशन बना देते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड इक्वेशन कर देते हैं हम कि एल डैश इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। ये हमने मान लिया कि एल डैश इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि एल डैश लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू एस। एल डैश का होगा लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू एस, मतलब एल हमारा लोअर बाउंड ऑफ एस के है तो एस के हर एलिमेंट से छोटा होगा या इक्वल होगा। फॉर ऑल ए, उल्टा ये क्या बताएगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब एस के हर एलिमेंट में यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अगर एल डैश लोअर बाउंड ऑफ एस है। तो एल डैश का होगा लेस देन और इक्वल टू ए होगा और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस होगा। इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा।
और सेकेंड है कि एल डैश इन्फीमम भी है, तो ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। ये देखो एक इन्फीमम की प्रॉपर्टी डिफिनेशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया एल डैश को माने, तो ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस। हमने माना है कि ए इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, तो इंप्लाई करेगा कि एल डैश तो था ही लोअर बाउंड, एक कोई दूसरा लोअर बाउंड मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए लेस देन और इक्वल टू एल डैश हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू एल डैश हुआ। हमने कुछ नहीं किया, हमने मान लिया ये प्रूव करना है कि अगर किसी सेट में जो इन्फीमम मिलेगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि एल एन एल डैश आर इन्फीमम ऑफ दिस सेट एस, कि सेट का इन्फीमम मिल रहा है, लेकिन वो हमने मान लिया क्या एल और एल डैश मिल रहा है, मतलब दो मिल रहा है, यूनिक नहीं मिल रहा है। अब उसको यूनिक नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, मिल रहा है इन्फीमम की प्रॉपर्टी लगा दी। किस पर, हमारा जो एल है इन्फीमम ऑफ एस है, तो एल का इन्फीमम की डिफिनेशन लिख दिए, और एल डैश भी इन्फीमम ऑफ एस से हमने मान लिया, तो एल डैश का इन्फीमम का डिफिनेशन हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब ध्यान देना है कि हमने क्या करते हैं कि बताया कि अगर दो नंबर इक्वल दिखाना होगा तो हम ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ लिखा गया है फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट हमारा ये देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा ए इक्वेशन देखते हैं, और फोर्थ कौन सा इक्वेशन हमारा ए है, फोर्थ हमारा ए इक्वेशन है, फोर्थ ए इक्वेशन है। तो फर्स्ट और फोर्थ में ध्यान देना है कि यहाँ क्या है, एल लेस देन और इक्वल टू ए है, और ए लेस देन और इक्वल टू एल डैश है। तो जो हमारा ए से लेस देन है, ए से ग्रेटर है, दोनों को जब एक साथ हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एल लेस देन और इक्वल टू एल डैश हो जाएगा, एल लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। एन फ्रॉम, आप देखो ध्यान देना है कि जो हमारा ये थर्ड इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन है, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, जब दोनों का लिखेंगे क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू एल, एल डैश लेस देन इक्वल टू। अब ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश लेस देन इक्वल टू एल। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या मिल रहा है हमारा है कि एल लेस देन इक्वल टू एल डैश एंड एंड, देखो यहाँ पर लगा है एंड, एंड एल डैश लेस देन इक्वल टू एल मिल रहा है। अभी बताए थे कि अगर दो नंबर इक्वल होंगे तो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए एंड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसा काम कर रहा है तो नंबर इक्वल होगा तो ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि एल लेस देन इक्वल टू एल डैश एंड, और यहाँ मान सकते हैं कि एल डैश लेस देन इक्वल टू एल, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एल एल के डैश के बराबर हो गया, एल एल डैश के बराबर हो गया। मतलब जो हमने माना कि इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है एल और एल डैश है, वो एल एल डैश नहीं है, दोनों इक्वल है। क्लियर है, जब दोनों इक्वल हो गया तो यह प्रूफ कर दी हमने कि अगर किसी सेट में इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, अगर किसी सेट में इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो वह यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है। अब इसी तरह क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर इन्फीमम इज ए यूनिक एंड द प्रूफ इज ए कंप्लीट। जो हमारा जो किसी थ्योरम में जो इन्फीमम होगा क्या होगा, यूनिक होगा, और ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं कि अब सुप्रीमम प्रूफ करना है कि अगर किसी सेट में सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो भी यूनिक होगा। अब क्या करते हैं, हम सेकेंड थ्योरम देखते हैं। सेकेंड थ्योरम में देखते हैं क्या है, सेकेंड थ्योरम देखते हैं। सिमिलरली उसी तरह है, करें कि इफ द सुप्रीमम को क्या करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एग्जिस्ट देन इट इज ए यूनिक। अब इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि अगर किसी सेट में सुप्रीमम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। जैसे अभी हमने प्रूव किया था कि अगर किसी सेट में इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, तो उसी तरह क्या करेंगे, अगर किसी सेट में हमारा सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होगा। क्लियर है। तो सिमिलरली जैसे हमने किए थे उसी तरह इसको भी हम कर लेंगे सेम टू। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मान लेंगे कि हमने मान लेते हैं कि लेट एस बी ए सेट, एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब सेट हमारा खाली नहीं है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। ये किसका सबसेट है, एक्स। एक्स सेट क्या है, नंबर सबसेट है। क्लियर है कि नहीं, और एस क्या है, सबसेट है। अब हमने मान लेते हैं कि एस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है, और सपोज हमने मान लिया कि यू एन यू डैश आर द सुप्रीमम ऑफ एस। हमने मान लिया कि जो सपोज हमने कर लिया कि यू एन यू डैश क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम।
अब सुप्रीमम के डिफिनेशन से क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे, क्योंकि u को भी हमने माना कि सुप्रीमम ऑफ एस है एंड यू डैश इज सुप्रीमम ऑफ एस है। इसके मतलब क्या करेंगे, अब सुप्रीमम का डिफिनेशन लिखते हैं। अगर हमने मान लेते हैं कि सपोज दैट कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस, तो u दो काम करेगा। क्या होगा, u इज ए अपर बाउंड ऑफ एस, u इज ए अपर बाउंड ऑफ एस। u इज ए अपर बाउंड का डिफिनेशन लिख देंगे, दैट इज अगर u एस का अपर बाउंड है तो दैट इज का मतलब u का होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। मतलब u सेट a के हर एलिमेंट से बड़ा होगा या किसी इक्वल होगा, बड़ा होगा या किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है। और सेकेंड का अगर a इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, अगर कोई हमने मान लिया कि u s का अपर बाउंड है, अब कोई दूसरा भी नंबर मिल रहा है जो अपर बाउंड है s का, इसके मतलब जो दूसरा नंबर a है u से क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। क्या होगा, ग्रेटर, यानी यह नंबर या इसके इक्वल हो सकता है या इससे ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि अपर बाउंड क्या हो सकता है, या इससे ग्रेटर हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ हमने अपर बाउंड की जो डिफिनेशन उससे लिख दिया कि अगर u इज ए अपर बाउंड ऑफ एस दैट इज ए u ग्रेटर देन और इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। इसका मतलब हुआ दैट इज ए, ठीक है ना। तो u ग्रेटर देन और इक्वल टू a और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, मतलब अगर u एक s का अपर बाउंड है तो u का होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, मतलब एक जो s के हर एलिमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। अगर दूसरा है कि अगर a इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, कोई दूसरा भी हमारा का है a नंबर है जो s का अपर बाउंड है और हमने माना कि u भी अपर बाउंड है, तो इसका मतलब a क्या होगा, u से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, मतलब उसके इक्वल है उससे बड़ा भी होगा। अपर बाउंड का होगा उसके इक्वल है उससे बड़ा भी होगा। अब सेकेंड को भी हमने माना कि u डैश, हमने माना कि यहाँ ध्यान देना है कि u डैश आर सुप्रीमम ऑफ s, u डैश को भी हमने मानना है कि s का वो सुप्रीमम है, तो u डैश भी ऐसा दो काम करेगा। हमने मान लिया कि u इज अपर u डैश सॉरी यानी क्या हो जाएगा, u डैश इज अपर बाउंड ऑफ s। हमने मान लेते हैं कि जो u डैश है इज अपर बाउंड ऑफ s है, तो इसका मतलब डेट इज u डैश क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा फॉर ऑल a बिलोंग टू s। अगर u डैश सेट s का अपर बाउंड है तो u डैश का होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा फॉर ऑल a बिलोंग टू s, तो मतलब s के हर एलिमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। और a इज एनी अपर बाउंड ऑफ s, अगर कोई दूसरा अपर बाउंड हमको s का मिलता है तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू u डैश होगा, क्योंकि u डैश से दूसरा भी कोई मिल रहा है, अगर क्या होगा तो दूसरा जो नंबर मिलेगा वो भी अपर बाउंड ऑफ s का होगा, तो जो नंबर होगा a वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा u डैश से, ग्रेटर देन और इक्वल टू u डैश से होगा। तो ये हमने डिफिनेशन लिख दिया किसका, बाई सुप्रीमम का। क्लियर, सुप्रीमम का हमने डिफिनेशन लिख दिया। अब दिखाना है कि सुप्रीमम तो मिल रहा है, सुप्रीमम का डिफिनेशन में लिख लिया, लेकिन हमने सपोज कर लिया था कि सुप्रीमम मिल रहा है, लेकिन क्या है, अलग अलग मिल रहा है u और u डैश, लेकिन प्रूफ क्या करना है, दैट इट इज ए यूनिक। सुप्रीमम मिलेगा तो यूनिक होगा, लेकिन हमने दो मान लिया है तो दोनों का डिफिनेशन लिख लिया है, लेकिन मिल रहा है तो यस शो कर दें क्या कि यूनिक होगा। और सुप्रीमम क्या होता है, किसी सेट का नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है। अब ध्यान देना, अभी बताए थे कि अगर दो नंबर जब इक्वल होंगे, दो नंबर इक्वल हो, मान लीजिए ए नंबर इक्वल होगा बी का, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा एंड बी लेस देन और इक्वल टू ए होगा। अगर दो नंबर इक्वल होंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर कोई दो नंबर ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इम्प्लाई बाई दोनों नंबर का होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। अब करते हैं हमने फ्रॉम वन और फोर्थ, देखो वन हमने ए ले लिया और फोर्थ हमने ए ले लिया। तो वन में देखो ध्यान देना है कि यहाँ क्या चीज है, वन है और ये हमारा फोर्थ है। अब यहाँ है कि u ग्रेटर देन और इक्वल टू a और यहाँ क्या है कि u डैश लेस देन और इक्वल टू a। अब जैसे यहाँ a क्या लेस देन है, अभी इसकी जगह क्या करेंगे, u डैश लिख सकते हैं, तो u जैसे ग्रेटर है या लेस देन है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो u ग्रेटर देन और इक्वल टू a और u डैश लेस देन और इक्वल टू a, तो देख रहे हैं a दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो a की जगह हम लिख सकते हैं क्या वैल्यू, हम यहाँ लिख सकते हैं u डैश, जैसे u ग्रेटर देन इक्वल टू और a से छोटे वैल्यू लिख सकते क्या हुआ u डैश, तो u डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ ध्यान देना फिर से एक बार और कि जैसे ध्यान देंगे u क्या हुआ, a से छोटा हो रहा है और इक्वल हो रहा है, u डैश भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है या इक्वल हो रहा है। जब इससे छोटा या इक्वल होगा a भी क्या होगा, u से छोटा इक्वल होगा, मतलब u क्या होगा, ध्यान देना है, तो u भी क्या होगा, ऑलवेज u लेस देन और इक्वल टू u डैश हो जाएगा।
यहाँ ध्यान देना है कि ऐसा ध्यान दो कि आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे 1th और 4th हमने लिया है, क्लियर, 1th और 4th लिया है, तो इसको हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए हैं। अब इसको कर दे, देखो यहाँ लिखा गया, ध्यान देना है कि यू डैश, अब इसको मिला रहे हैं, देखो यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू है और यू डैश लेस देन आर इक्वल टू है, यू डैश लेस देन आर इक्वल टू है। तो अब दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को जब कंबाइन करेंगे हम तो यू डैश और ए इससे वैल्यू ग्रेटर रखना है, तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा यू डैश और यू हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब यू डैश, ध्यान देना है कि यू डैश लेस देन आर इक्वल टू ए, और ए से छोटा है तो ए से छोटा यू भी है, तो यू से भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो यू डैश का हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू यू हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब दोनों, इस दोनों को हम देखते हैं, कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देखते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड और सेकेंड देखते हैं। अब ध्यान दो, u लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो u लेस देन आर इक्वल टू ए है, और a ग्रेटर u डैश ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है। अब इससे वैल्यू क्या करते हैं, हम ग्रेटर करते हैं, तो जब इस दोनों को मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u लेस देन आर इक्वल टू, और a की वैल्यू ये है, तो इससे भी ग्रेटर रख देते हैं, क्या होगा, तो u भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर भी हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसको थोड़ा समझने के लिए कर सकते हैं हम, समझने के लिए, जैसे देखो u लेस देन आर इक्वल टू ए है, और यहाँ पर देखो ये a, तो a से भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू u डैश है। अब दोनों को जब कंबाइन करोगे तो u क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू u डैश, ऐसे लिख नहीं सकते हैं, बात यही हुआ ना, दोनों को मिला के लिखेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, u लेस देन आर इक्वल टू u डैश हो गया। अभी बताया कि अगर दो नंबर इक्वल होंगे तो इसका मतलब u डैश लेस देन आर इक्वल टू u एंड u लेस देन आर इक्वल टू u डैश, तो दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों u और u डैश दोनों इक्वल हो जाएंगे, u एंड u डैश इक्वल हो जाएंगे। जब u एंड u डैश इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, जो हमने माना था कि सुप्रीमम का कद एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन u और u डैश है, इसका मतलब u और u डैश जो हमने माना था दोनों सेम है, u और u डैश हमने जो माना था सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा, इसी तरह इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा। तो यह हमारा दोनों थ्योरम क्या था, ये सुप्रीमम और इन्फीमम पे था, तो इन्फीमम पहले प्रूव किए थे, ये अब सुप्रीमम है। अब इसके अलावा दो और थ्योरम प्रूव करते हैं जो इन्फीमम और सुप्रीमम से ही रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट, अभी हमने बताया था कि जो किसी सेट का सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक करेगा, किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक करेगा। अब जो हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम था, लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब उसकी प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी है, देखो क्या किसकी प्रॉपर्टी है, यह हमको प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी। ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी, जी का मतलब ग्रेटेस्ट, एल का मतलब लोअर, बी का मतलब बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या किया गया इस थ्योरम में, करा है कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटी, एस क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर है, यानी जो एस है आर का एक नॉन इम्पटी सबसेट है। करें कि देन एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू आर, एक एलिमेंट जो एल है आर में बिलोंग कर रहा है, इज द इन्फीमम ऑफ एस, क्या है, जो एलिमेंट एल है जो आर में बिलोंग कर रहा है एस का इन्फीमम है, क्या है, एस का इन्फीमम है। तो यहाँ देखना लिखा गया है आई डबल एफ, इसके मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब हुआ कि हमने मान लेंगे कि अगर यह सबसेट ऑफ आर है और एक एलिमेंट जो एल है आर का है, इज द इन्फीमम ऑफ एस है, यस का क्या है, इन्फीमम है, तो हमको शो करने का कि अगर एल जो एलिमेंट आर का है और इन्फीमम ऑफ एस का है, तो यह दो कंडीशन शो करेंगे, क्या करेंगे, इस दो कंडीशन को शो करेंगे। तो हमने मान लेंगे कि जो एलिमेंट एल जो आर का है और इन्फीमम ऑफ एस है, तो इन्फीमम ऑफ एस की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इस दोनों को शो करेंगे। क्या शो करना है कि एल लेस देन आर इक्वल टू एक्स होना चाहिए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, इसको शो करेंगे। और सेकेंड कंडीशन क्या करेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, करें कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन का कोई पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर,
अगर कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो देयर एग्जिस्ट, क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट एक हमको नंबर S1 मिलेगा जो यस में होगा, एक नंबर हमको S1 मिलेगा जो यस में होगा, और सच दैट S1 का होगा लेस देन AL प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 लेस देन AL प्लस एप्सिलॉन होगा। अगर यह हमको मिल जाता है तो एक कंडीशन हमको लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं। तो ये अप्रूव करना है कब, जब ये मान लेंगे, पहला कंडीशन है, क्योंकि इसमें इफ एंड ओनली का मतलब ये हुआ कि इसको मानकर चलेंगे इसको प्रूव करेंगे, और फिर इसको मानकर चलेंगे इसको प्रूव करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्लियर है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा एल आर का एलिमेंट है और सुप्रीमम ऑफ एस है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एल यह दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर एल इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब शो करेंगे हम कन्वर्सली कि जो एल इज द इनफीमम ऑफ आर होगा, एल इज ए इनफीमम ऑफ आर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने मान लेते हैं कि एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर है, और देन एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू आर इज द इनफीमम ऑफ एस है। हमने मान लेंगे जो एल आर में बिलोंग कर रहा है वो इनफीमम है किसका, एस का। तो इफ एंड ओनली इफ हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशन क्या है कि एल लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस है, और सेकेंड कंडीशन क्या है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और इफ एप्सिलॉन ग्रेटर, एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और देयर एग्जिस्ट S1, जब ये हमको मिलेगा तो हमको x1 मिलेगा जो s में होगा, सच दैट x1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन होगा। ये शो करेंगे कब, दो कंडीशन है, जब मान लेंगे कि l इज इनफीमम ऑफ s है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और जब हम मान लेंगे कि अगर l ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब शो करेंगे कि एल हमारा क्या होगा, इनफीमम ऑफ एस होगा, क्लियर है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये हुआ कि इसको मानकर हम इसको शो करेंगे, और इसको शो करने के बाद अब इसको मानकर फिर हम इसको शो करेंगे। तो इसमें आपको इनफीमम का डेफिनेशन पता होना चाहिए क्लियर, तभी इस बात को हम समझ पाएंगे। थ्योरम में क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर पता होना चाहिए, क्लियर है, और कंसेप्चुअल तब हम समझ पाएंगे। तो हमने इसमें एक का पार्ट करते हैं, हमने मान लेते हैं कि एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू आर इज द इनफीमम ऑफ एस। हमने मान लिया जो एलिमेंट एल आर में बिलोंग कर रहा है एस का इनफीमम है, तब यह दोनों कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। तो जब मान लेंगे कि एल हमारा इनफीमम ऑफ एस है, तो ये दोनों कंडीशन को शो करेंगे, और उसके बाद जब ये मान लेंगे कि एल ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तब फिर से दिखाएंगे कि एल इज इनफीमम ऑफ एस हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने मान लेते हैं कि सपोज दैट, हमने मान के चल रहे हैं कि सपोज दैट एल इज द इनफीमम ऑफ एस। अब हमने मान लिया कि एल क्या है, इनफीमम ऑफ एस। अब इसको मान लिया कि एल इज इनफीमम ऑफ एस हो गया, तो इसके थ्रू दिखाएंगे कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, क्लियर है कि। अब ध्यान देना है कि सपोज दैट हमने मान लिया कि एल इज इनफीमम ऑफ एस। जब एल इज इनफीमम ऑफ एस, तो इनफीमम एल इज इनफीमम ऑफ एस, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनफीमम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, यानी उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। तो एल इज इनफीमम ऑफ एस, तो देन इसका मतलब क्या हुआ कि एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर एल इज इनफीमम ऑफ एस है तो इसका मतलब हुआ देन एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस, यही हुआ ना। अगर एल इज इनफीमम ऑफ एस तो देन एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि लोअर बाउंड ऑफ एस का मतलब हुआ कि एल लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो ये कंडीशन मिल जाएगा। पहला तो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था तो ये हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर कि नहीं। सपोज हमने मान लिया है कि एल इज इनफीमम ऑफ एस, तो देन एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस हो जाएगा, तो दैट इज एल लेस देन और इक्वल टू एस। इसी बात को लिखा गया कि अगर एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस है तो लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी से कि एल लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, अब इसको प्रूफ करना है। तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब इस बात को डेफिनेशन हमने लिख दिया है, थोड़ा समझने के लिए कर सकते हैं कि अगर हमने मान लेते हैं कि कंडीशन की एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, अगर कोई एप्सिलॉन मान लें कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर हुआ। अब जब पॉजिटिव नंबर हुआ तो ध्यान देना है कि अगर हमने एल में एप्सिलॉन को ऐड कर दिया, छोटा सा नंबर पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन का होगा एल से बड़ा हो जाएगा, ध्यान देना है। अब अभी हमने प्रूव किया था कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे और किसी नंबर में एल प्लस एप्सिलॉन ऐड करेंगे, छोटा सी पॉजिटिव करेंगे, तो एल से क्या होगा, एल प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा,
अभी हमने प्रूव किया है थ्योरम कि अगर एल हमारा किसी सेट का सुप्रीमम होगा या इन्फीमम होगा तो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। अब मान लेते हैं कि इससे हमारा ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, कब? जब, ध्यान देना, थोड़ा सा ये समझना है, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिया गया है, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन हम जीरो लेंगे तो एल प्लस एप्सिलॉन का होगा ग्रेटर देन हो जाएगा एल से। तो इसका मतलब जब ये ग्रेटर देन एल से हो जाएगा तो एल प्लस एप्सिलॉन, ध्यान देना है, एल प्लस एप्सिलॉन का होगा लोअर बाउंड नहीं होगा, एल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं होगा। अगर एल, या जो एल प्लस एप्सिलॉन एस का लोअर बाउंड नहीं है, जब लोअर बाउंड नहीं है तो क्या होगा? इससे छोटा भी कोई एक नंबर मिलेगा। ध्यान देना है कि हमने मान लिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, एक स्मॉलेस्ट। अगर एल में एप्सिलॉन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल से ग्रेटर देन हो जाएगा। अब एल को माना था कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस है और एल प्लस एप्सिलॉन भी उससे बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो लोअर बाउंड ऑफ एस नहीं है। तो ये लोअर बाउंड ऑफ एस नहीं है, मतलब कोई दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा होगा। देयर एग्जिस्ट एक नंबर हमको मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक कोई नंबर मिलेगा S1 जो हमारा क्या होगा? S में होगा। x1 हमारा एक नंबर मिलेगा जो S में होगा और सच दैट x1 क्या होगा? लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होगा। बात समझ आई? अब इसी बात को हमने डिफिनीशन के थ्रू लिखते हैं। तो हमने देखो मान लिया कि बाय द सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन दिखाना है, बाय द कंडीशन सेकेंड कंडीशन ऑफ द इन्फीमम ऑफ एस। अगर हमने मान लिया एल इन्फीमम ऑफ एस है तो ये सेकेंड कंडीशन दिखाना है। तो ध्यान देना है, तो हमने ये काम मान भी सकते हैं, नहीं छोड़ दिया गया है, डायरेक्ट डिफिनीशन लिख दिया गया है। इसको लिखना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा। तो हमने मान लेंगे कि सपोज मान लेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो एल प्लस एप्सिलॉन का वो ग्रेटर देन एल हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर, इसका मतलब ध्यान देना, समझना, इसमें मेन चीज है कि जब हम लेंगे एल से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन, तो एल प्लस एप्सिलॉन क्या होगा? लोअर बाउंड नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? कोई इसका मतलब कोई दूसरा लोअर बाउंड होगा। क्लियर क्या करके एग्जिस्ट करेगा, तो उस बात को लिखा गया है कि बाय द सेकेंड कंडीशन ऑफ द इन्फीमम ऑफ एस कि एल प्लस एप्सिलॉन इज ए नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर एल हमारा लोअर बाउंड ऑफ एस है और एल में कुछ भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वह लोअर बाउंड ऑफ एस नहीं होगा। तो हेंस देयर एग्जिस्ट ऑफ एक नंबर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x1 एक नंबर मिलेगा जो एस में होगा और सच दैट जो x1 का होगा लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होगा। उस केस में जब एल प्लस एप्सिलॉन हमारा लोअर बाउंड नहीं है कोई दूसरा नंबर मिलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? मतलब हम सेकेंड कंडीशन भी प्रूव कर दिए। क्लियर कि नहीं? तो यह हमको मिल गया सेकेंड कंडीशन। इसके मतलब हुआ हेंस द कंडीशंस 1 and 2 ऑफ द थ्योरम होल्ड। मतलब हमने मान लिया कि अगर एल इज ए इन्फीमम ऑफ एस होगा तो ये दोनों कंडीशन को होल्ड करा दिए थे हमने। दोनों कंडीशन को क्या कर दिए हमने? होल्ड करा दिए। अब कन्वर्स मानेंगे। कन्वर्स क्या करेंगे कि अगर यह दोनों कंडीशन होल्ड करता है, क्लियर है कि नहीं? अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करता है तो यह हम शो करेंगे एल इज द इन्फीमम ऑफ एस होगा। एल का होगा इन्फीमम ऑफ एस होगा। अब इसको हमने शो करना कोशिश कर रहे हैं। अब इसका हम क्या करते हैं? अब इसका हमने कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट क्या करते हैं? जैसे अभी हमने माना था कि एल इज ए इन्फीमम ऑफ एस। अगर हमने मान लिया कि एल इन्फीमम ऑफ एस है तो एल दो काम करेगा। क्या था कि एल लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू एस, और एंड सेकेंड क्या था कि फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक नंबर x1 मिलेगा जो एस में बिलोंग करेगा और सच दैट x1 का होगा लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होगा। अब हमने क्या करते हैं कि ये दोनों कंडीशन को मान लेते हैं। हमने पहले प्रूफ किया कि एल जीजे इन्फीमम ऑफ एस, तो हमने दोनों कंडीशन देखा है। और मान लीजिए दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तब हम यह दिखाएंगे कि एल इज ए इन्फीमम ऑफ एस। तो डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए कि अगर एल इन्फीमम ऑफ एस होगा तो एल क्या करेगा? दो काम करेगा, दो प्रॉपर्टी अभी इसके पहले लिखे थे। क्लियर है? अब उस प्रॉपर्टी को हम शो करते हैं। तो हमने मान लेते हैं कि कन्वर्स पार्ट, इसका कन्वर्सली पार्ट मतलब अब हमने अभी पहले किया था कि अगर एल इज इन्फीमम ऑफ एस है तो दोनों कंडीशन दिखाया था, फर्स्ट और
सेकेंड। अब हम उल्टा दिखा रहे हैं। क्यों उल्टा दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ वर्ड दिया गया इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली का मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यह पार्ट मानकर ये शो करना है, आप इसे यस को मानकर यह शो करना है। तो पहले हमने मान लिया था कि अगर ये लीजिए इन्फीमम ऑफ यस, तो दोनों कंडीशन को शो किया था। अब मान लें कि ये दोनों कंडीशन यस होल्ड कर रहा है, तो दिखाएंगे कि यह लीजिए इन्फीमम ऑफ यस होगा। क्लियर है? तो कन्वर्स में हमने मान लेते हैं कि सपोज दैट द कंडीशन 1 and 2 आर सेटिस्फाइड, यहाँ होल्ड कर रहा है। हमने मान लिया कि जो हमने सपोज कर लिया कि 1 and 2 कंडीशन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? जब 1 और 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम यह शो करेंगे कि यह लीजिए इन्फीमम ऑफ यस। ध्यान देना है। तो कंडीशन फर्स्ट से देखो क्या कर रहा है। कंडीशन फर्स्ट क्या दे रहा है कि एल लेस देन आर इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस। इसका मतलब हुआ कि कंडीशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये जो लिखा गया किसका है कि ये लीजिए लोअर बाउंड ऑफ यस का ही डिफिनेशन तो लिखा गया है, ये लीजिए लोअर बाउंड ऑफ यस। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम दिखाने के लिए एक काम तो हो गया कि ये लीजिए लोअर बाउंड ऑफ यस हो गया। किस कंडीशन से? फर्स्ट कंडीशन को हमने मान लिया, तो उससे हमको मिला कि ये लीजिए लोअर बाउंड ऑफ यस। अब हमने क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन के लिए एक दूसरा नंबर देना पड़ता है। क्लियर है? तो हमने मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी लोअर बाउंड ऑफ यस। हमने मान लिया कि अगर ए कोई दूसरा नंबर यस का है। क्लियर है? तो हमको ये शो करना है कि अगर ये भी दूसरा नंबर यस क्या है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो भी लोअर बाउंड होगा। तो क्या होगा? एल से लेस देन होगा। डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इस बात को नहीं लिखना है क्योंकि इसका भी यूज तो करना है ना। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी एनी नंबर एनी नंबर मान लो चाहे ए बी एनी लोअर बाउंड ऑफ यस एंड लेट हमने मान लिया कि ए बी एनी नंबर ऑफ यस। हमने मान लिया कि जो ए है वो कोई दूसरा लोअर बाउंड किसका है? यस का है। क्लियर है? तो ई पॉसिबल हमने मान लिया कि यह संभव है कि सपोज दैट ए इज ए नॉट लेस देन और इक्वल टू। हमने मान लिया कि ए इज ए कोई नंबर है लोअर बाउंड ऑफ यस है, लेकिन हमने ये भी मान लिया कि पॉसिबल ये संभव है कि सपोज दैट ए इज ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू। दैट इज हमने मान लिया कि ए लेस देन आर इक्वल टू एल नहीं है। जब ए लेस देन आर इक्वल टू एल नहीं है तो क्या होगा भाई? तो ये क्या होगा? ए ग्रेटर देन एल होगा। क्या होगा? ए ग्रेटर देन एल होगा, क्योंकि कोई भी नंबर है दो। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जब ए लेस देन आर इक्वल टू एल नहीं है तब क्या होगा? इस केस में ए ग्रेटर देन एल होगा। यह बातें होगी। क्लियर है? तो हमने मान लिया कि ई पॉसिबल सपोज दैट ए इज ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू एल, तो देन क्या होगा? ए ग्रेटर देन एल होगा। जब ए ग्रेटर देन एल होगा तो देखो ये बड़ा है ये छोटा नंबर है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? ए माइनस एल ग्रेटर देन जीरो। जब ए माइनस एल ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसको हमने मान लेते हैं कुछ पुट हमने मान लिया एप्सिलॉन। तो ए माइनस एल क्या हो गया? एप्सिलॉन मान लिए। तो देन यहाँ से क्या हो गया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड ए बराबर एल प्लस एप्सिलॉन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन तो यूज कर सकते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो अगर कोई पॉजिटिव नंबर मिलता है तो देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग टू एस सच दैट x1 लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब इस कंडीशन का हम करेंगे यूज कर लेंगे। तो यूज करते हैं तब देखो जब मिला तो करें कि हेंस बाई कंडीशन सेकेंड देयर एग्जिस्ट s1 मिलेगा यस में और सच दैट x1 का होगा लेस देन ए, मतलब जो नंबर हमारा ए है उसी का x1 लेस देन ए मतलब एल प्लस एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगा। यही है ना, एल प्लस एप्सिलॉन को ही ए माना है। इसका मतलब हमको x1 मिलान करेगा यस में सच दैट x1 लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन को ही ए माना गया है, मतलब x1 लेस देन ए हो जाएगा। तो इससे ये शो हो रहा है कि x1 लेस देन ए हो रहा है। तो यहाँ से हो रहा है कि दिस इम्प्लाई दैट, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जब हमारा ए से भी एक छोटा नंबर मिल जा रहा है, ए से भी एक छोटा नंबर मिल जा रहा है, तो दिस इम्प्लाई दैट मतलब यह इम्प्लाई कर रहा है कि ए इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस। जब ए इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमको यह मिला कि ए इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, मतलब विच इज ए कंट्राडिक्शन। किस बात को कंट्राडिक्शन कर रहा है? कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास कर रहा है। हमने अभी माना था कि यहाँ पर कि ए, यहाँ देखो माना था कि ए बी एनी लोअर बाउंड ऑफ एस,
अब यहाँ क्या कहा गया, कंट्राडिक्शन आ गया। किस बात का कंट्राडिक्शन आ गया कि ए इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस, और यहाँ हमने माना था कि ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ए इज ए नॉट लोअर बाउंड ऑफ एस। तो ये चीजें कंट्राडिक्शन आया। किस बात का कंट्राडिक्शन आया कि जो हमने माना था कि ई पॉसिबल सपोज दैट कि ए लोअर बाउंड है एस का, लेकिन ए इज ए नॉट लेस देन आर इक्वल, हमने माना था ए नॉट लेस देन आर इक्वल, तब हमने माना था यह है। तो इस बात का क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस होगा, तो इंप्लाई करेगा क्या होगा, ए लेस देन आर इक्वल टू एल होगा। मतलब जो माने थे ए इज ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू एल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस होगा तो इंप्लाई क्या करेगा, ए लेस देन आर इक्वल टू एल होगा। अब देखो इस कंडीशन से और इस कंडीशन दोनों से मिलाने से क्या मिल रहा है कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, तो देयरफॉर एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस प्रूफ हो गया। तो दिस प्रूव्स द थ्योरम, इस थ्योरम को क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दी। एक बात ध्यान में रखना है कि अगर एल लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर, देन एन एलिमेंट एल बिलोंग टू आर इज द इन्फीमम ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम उसमें इफ एंड ओनली सब ध्यान देना है। तो हमने मान लेंगे कि यह प्रॉपर्टी था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी था, तो हमने मान लिया कि एल इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है सेट एस का, तो हमने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब फिर से हमने मान लिया कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एस एल एस का, तो दिखाएंगे कि एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। दोनों पार्ट हमने क्या किया, दिखा दिया। ये हमारा कन्वर्स पार्ट था, इसके बाद हमने नेसेसरी पार्ट दिखा दिया था। क्लियर है। अब सेकेंड क्या होगा, जैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी, अब लिस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी अब प्रूव करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी को अप्रूव करते हैं। लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होता है, कह रहा है कि लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर, लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर, देन एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू आर, एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू आर इज द सुप्रीमम ऑफ एस if and only if अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने मान लेते हैं कि यह सबसेट ऑफ आर है और यू आर में बिलोंग कर रहा है, जो यू है सुप्रीमम ऑफ एस है, तो यह दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दो कंडीशन क्या है कि यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, इस दो तरह पढ़ सकते हैं कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू यू, या u greater than or equal to x for r x belongs to s, and second ये प्रूव करना है कि for each epsilon greater than 0 तो there exists s1 belongs to s such that u minus epsilon less than x1, ये कंडीशन दिखाना होता है। तो हमने मान लेते हैं कि u is the supremum of s, तब ये दो कंडीशन शो करेंगे। फिर से कन्वर्ट्स में क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो देखेंगे कि हमारा u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस। इफ एंड ओनली के का मतलब इसको मानकर इसको शो करेंगे, मतलब दोनों कंडीशन को दिखाएंगे और दोनों कंडीशन को मानकर हम दिखाएंगे u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना होता है। क्लियर है। तो इस बात में हम प्रूव करते हैं। तो हमने मान लेते हैं सपोज दैट हमने मान लेते हैं, ध्यान देना है कि सपोज दैट हमने मान लेते हैं कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस, तो दिखाना है कि यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। लेकिन दोनों कंडीशन जिसको दिखाना है, ध्यान देना है, जो प्रूव करना होता है तो उसको ध्यान से देखते हैं कि क्या चीजें चाहिए हमको। क्लियर है कि नहीं। तो देखो हमने मान लेते हैं कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस, तो दिखाना यह है कि x लेस देन आर इक्वल टू u, मतलब u ग्रेटर देन आर इक्वल टू x फॉर आर x बिलोंग्स टू s, एंड सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाता है तो देयर एग्जिस्ट x1 मिलेगा s में, सच दैट u माइनस एप्सिलॉन का होगा लेस देन x1 हो जाएगा। इसको प्रूव करेंगे कब, जब हमने मान लेंगे कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस है तब। तो हमने मान लेते हैं प्रूव करने के लिए, सपोज दैट हमने मान लिया कि u इज द सुप्रीमम ऑफ एस, सपोज दैट हमने मान लिया कि u इज द सुप्रीमम ऑफ एस। जब u इज ए सुप्रीमम ऑफ एस है तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से अगर u s का सुप्रीमम होगा तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देन पहला कंडीशन है कि u इज एन अपर बाउंड ऑफ s,
अगर u इज ए सुप्रीमम ऑफ s होगा तो देन u इज एन अपर बाउंड ऑफ s होगा। क्या होगा? अपर बाउंड ऑफ s होगा। तो डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब u इज अपर बाउंड ऑफ s हुआ तो अपर बाउंड की डिफिनेशन से डेट इज u ग्रेटर देन और इक्वल टू x होगा और फॉर x बिलोंग्स टू s होगा। अगर u अपर बाउंड ऑफ s है तो s के सारे एलिमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। यही डिफिनेशन हुआ है। ये क्या है? डेट इज अर्थात मतलब इस बात को लिखो चाहे इस बात को लिखो, सेम है। तो देन u इज एन अपर बाउंड ऑफ s, तो दैट इज, इसका मतलब u ग्रेटर देन और इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू s हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हमने प्रूव कर दिया। कब? जब u इज द सुप्रीमम ऑफ s, तो डिफिनेशन से। अब सेकेंड प्रूव करना है। अब ध्यान देना, सेकेंड प्रूव करने के लिए अभी बताया था इसके पहले कि सेकेंड तब प्रूव करना है जब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ध्यान देना है, हमने मान लिया कि u इज अपर बाउंड ऑफ s है। अब ध्यान देना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हुआ एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर हुआ है। अगर u में से हमने कुछ घटा देते हैं, कुछ माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो u माइनस एप्सिलॉन होगा ये छोटा हो जाएगा किससे? u से। u से, यानी u माइनस एप्सिलॉन का होगा u से छोटा हो जाएगा। ध्यान देना है, अगर u में से u माइनस एप्सिलॉन घटा देगा होगा u से छोटा हो जाएगा। जब u से छोटा हो जाएगा तो ध्यान देना है कि हमारा जब u से छोटा हो जाएगा, अब u से जब छोटा हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन, मतलब इसके मतलब जो u है, ध्यान देना है कि u जो हमारा है क्या है? वह लीस्ट अपर बाउंड है और उससे भी एक छोटा हमको मिल जा रहा है u माइनस एप्सिलॉन। क्लियर है? तो मतलब ये हमारा u माइनस एप्सिलॉन का होगा। जब u माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो हमारा क्या होगा? सुप्रीमम, यानी सुप्रीमम नहीं एक होगा। इसका मतलब ये निकला कि u माइनस एप्सिलॉन का होगा इससे छोटा हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो हमने मान लिया बाय द कंडीशंस ऑफ द सुप्रीमम ऑफ s, सुप्रीमम के कंडीशन से कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा तो u माइनस जब एप्सिलॉन करेंगे, क्लियर है, तो u से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसके मतलब u माइनस एप्सिलॉन इज ए नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। तो u माइनस एप्सिलॉन क्या होगा? अपर बाउंड ऑफ s नहीं होगा। अपर बाउंड मतलब क्या होता है कि उस सेट का क्या होगा? इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? मान लो कि कोई सेट का है, उसका अपर बाउंड u है, तो u उस सेट का सबसे लिस्ट एलिमेंट होगा और उसके बड़े भी एलिमेंट होंगे वो भी अपर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया? छोटा हो गया ना। इससे डिफिनेशन से क्या होगा? छोटा हो गया। अपर बाउंड मतलब क्या होता है कि उस सेट में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो उस सेट के उस सेट में बिलोंग करेगा, उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, लेकिन उससे बड़े भी एलिमेंट हो सकते हैं जो उस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे, तो वो भी क्या कहलाएंगे? अपर बाउंड कहलाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तो वही बात हो रही है ना, u था, u से भी एक छोटा मिल गया हमारा, तो ये भी क्या होगा? u माइनस एप्सिलॉन भी क्या हो गया? यहाँ पर हमारा अपर बाउंड कहला सकता है ना। इसलिए कह रहा है कि बाय द कंडीशंस ऑफ द सुप्रीमम, मतलब इस कंडीशन से जब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हमको यह मिला कि जब ये u माइनस एप्सिलॉन इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ s, मतलब अपर बाउंड ऑफ s नहीं है, तो हेंस देयर एग्जिस्ट, तो हेंस देयर एग्जिस्ट x1 एक नंबर मिलेगा। जब हमने माना कि u माइनस एप्सिलॉन सेट s का अपर बाउंड नहीं है तो कोई दूसरा होगा, तो हेंस देयर एग्जिस्ट x1 मान लिया जो s में बिलोंग कर रहा है, और सच दैट x1 क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा u माइनस एप्सिलॉन से, क्योंकि u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है तो कोई दूसरा होगा। उसी दूसरे को हमने माना कि x1 है जो s में बिलोंग कर रहा है, सच दैट x1 ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन हो गया। तो देखो ये कंडीशन प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा? क्लियर है? तो इसका मतलब हेंस द कंडीशंस 1 एंड 2 ऑफ द थ्योरम होल्ड। तो हमने यह प्रूव कर दिया कि कंडीशन 1 यह हमारा हो गया प्रूफ, और कंडीशन 2 यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। कब? जब फॉर ईच एप्सिलॉन, यह सिर्फ डिफिनेशन से लिख दिया गया, वहाँ से हमने बात को ये इंक्लूड करके यहाँ लिख दिया गया है। क्लियर कि नहीं? क्योंकि हमको यही चीज़ दिखाना करना था। कब? जब हमने मान लेंगे कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ s, तो हमने मान लिया कि u इज ए सुप्रीमम ऑफ s है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन कि u ग्रेटर देन और इक्वल टू x फॉर आर x बिलोंग्स टू s होगा, दूसरा होगा फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू s सच दैट u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 हो जाएगा। डेट इज x1 सुप्रीमम में बड़ा हो जाएगा नंबर u माइनस एप्सिलॉन, ये शो करना था। तो हमने मान लिया था कि u इज अ
सुप्रीमम ऑफ यस, तो दोनों हमने शो कर दिया। आप क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन को मान लेंगे कि हमारा ये कंडीशन, एक कंडीशन यू यस का सेटिस्फाई, यानी यस सेटिस्फाई कर रहा है यू के साथ, ये दोनों कंडीशन। तो अब दिखाएंगे जो यू होगा यस का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। क्या होगा, सुप्रीमम मानकर हमने दोनों कंडीशन दिखा दिए। अब दोनों कंडीशन मानकर दिखाएंगे कि जो हमारा यू है सुप्रीमम ऑफ यस होगा, और वह पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, कन्वर्स पार्ट कहलाएगा। क्लियर है, कन्वर्स पार्ट या सफिशिएंट पार्ट। क्लियर है, अब उस पार्ट को हम प्रूव करते हैं। अभी हमने प्रूव किया है कि लेट एस बी ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ आर, तो देन एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू आर इज ए सुप्रीमम ऑफ एस। हमने मान लिया कि यू एस का सुप्रीमम है, तो ये दोनों कंडीशन को हमने प्रूव किया था। अब क्या करेंगे कि अगर u और एस, यानी u ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, u दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह प्रूव करेंगे u इज द सुप्रीमम ऑफ एस। मतलब क्या करेंगे कि दोनों कंडीशन से दिखाएंगे कि u का हो जाए हमारा सुप्रीमम हो जाए, सुप्रीमम का डिफिनीशन शो कर देना है। क्लियर है, जब सुप्रीमम का डिफिनीशन शो कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये हमारा सब कन्वर्सली पार्ट कहलाएगा या सफिशिएंट पार्ट कहलाएगा। तो कन्वर्सली पार्ट में हमने मान लेते हैं कि इस दोनों कंडीशन को ट्रू मान लेते हैं। सपोज दैट द कंडीशंस 1 एंड 2 आर सेटिस्फाई। हमने मान लिया कि कंडीशन 1 एंड 2 यू सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमने मान लिया कन्वर्सली में कि कंडीशन, सपोज दैट कंडीशन 1 एंड 2 आर सेटिस्फाई, कौन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये कंडीशन 1 एंड 2 यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको यह शो कर देना है कि यू इज द सुप्रीमम ऑफ एस। तो यू का हो जाए सुप्रीमम ऑफ एस, किसके हेल्प से, बस इस दोनों कंडीशन के हेल्प से शो कर दे रहा है। लेकिन शो करना है तो हमको सुप्रीमम का डिफिनीशन भी हमको याद होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है, उस दो कंडीशन को हम शो करेंगे और इस दो कंडीशन के हेल्प से। तो ऑब्वियसली वन कंडीशन क्या दिख रहा है, ये जो ऑब्वियसली एंड दैट इज ए क्लियरली, कंडीशन वन क्या दिख रहा है कि इंप्लाइड दैट कर रहा है कि यू, हम ये मान लिया कि ये हमारा होल्ड कर रहा है, तो दिखाना है इसका मतलब कंडीशन वन दिख रहा है कि यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स फॉर आर एक्स बिलोंग टू एस। तो जो ये दिया गया कंडीशन, कंडीशन वन जो दिया गया ऑब्वियसली इंप्लाइड दैट, क्या इंप्लाई कर रहा है कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, यू इज ए अपर बाउंड ऑफ एस, मतलब अपर बाउंड ऑफ एस मिल गया। कैसे, यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। एक कंडीशन तो पूरा हो गया किसका, सुप्रीमम के लिए, कि यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस। अब प्रूव करना होगा यू इज ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, तब सुप्रीमम कहलाएगा। तो अब इसके लिए मान लेते हैं दूसरा नंबर, तो हमने मान लेते हैं लेट ए बी एनी अपर बाउंड ऑफ एस। अब हमने मान लिया कि लेट ए बी एनी अपर बाउंड ऑफ एस। अब इसके साथ हमने इसके साथ करते हैं कि हमने मान लिया कि ए बी एनी अपर बाउंड ऑफ एस, और ई पॉसिबल हमने ये भी मान लिया कि यदि संभव है कि सपोज दैट यू इज ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू, हमने यू मान लिया कि जो ए जो माना है वो क्या है, नॉट लेस देन आर इक्वल टू, तो देन क्या होगा, यू ग्रेटर देन ए हो जाएगा। क्लियर है, हमने मान लिया लेट ए बी एनी अपर बाउंड ऑफ एस if possible suppose that u is a not less than or equal to, तो then क्या होगा, u greater than a होगा। जब u हमारा लेस देन नहीं हो रहा, मतलब कह रहा है कि जब u लेस देन इक्वल टू a नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन u greater than a होगा। किस केस में कह रहा है कि जब हमारा a इज अपर बाउंड ऑफ एस है, तो देन हमको यह मिला कि u ग्रेटर देन a, तो इंप्लाई करेगा कि u माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। जब u माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो पुट हम इसको क्या करते हैं, एप्सिलॉन पुट करते हैं, एप्सिलॉन बराबर u माइनस ए। जब एप्सिलॉन पुट करती है तो देन क्या मिला कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मिला, एंड a की वैल्यू क्या मिला, u माइनस एप्सिलॉन। ध्यान देना है, u माइनस एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई कर दिए, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस एप्सिलॉन हो गया। अब कंडीशन दिया गया है, अभी यह क्या कह रहा है कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हमने प्रूव किया कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर मिलता है ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये कंडीशन हमारा क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। तो इसका मतलब जब हमारा ग्रेटर देन जीरो मिला, पॉजिटिव मिला, तो देन बाय कंडीशन सेकेंड देयर एग्जिस्ट एक्स1 मिलेगा जो एस में होगा, सच दैट, और क्या होगा, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 होगा। जो u माइनस एप्सिलॉन होगा a के बराबर है, मतलब a लेस देन x1 हो गया। तो यहाँ से क्या कर रहा है, इम्प्लाई दैट
कि ए इज ए नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस, मतलब ए से भी एक बड़ा नंबर मिल गया x1, तो इसका मतलब हुआ कि इम्प्लाइज कर रहा है कि डेट ए इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, मतलब ए जो है यस का अपर बाउंड नहीं है। लेकिन यहाँ क्या माने थे, ए बी एनी अपर बाउंड ऑफ एस, यहाँ क्या दिखा दिए, ए इज ए नॉट अपर बाउंड ऑफ एस। तो ये किस किस से, ये किसका, ये कैसे, ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि ये पॉसिबल हमने मान लिया कि सपोज दैट यू इज ए नॉट लेस देन और इक्वल टू, हमने मान लिया यू नॉट लेस देन और इक्वल टू है, तब ये कंडीशन आया। इसका मतलब हुआ विच इज ए कंट्राडिक्शन। किस बात से कंट्राडिक्शन, जो हमने यह माना था कि सपोज दैट यू इज ए नॉट लेस देन और इक्वल टू, उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है। तो दैट इज, इसका मतलब हुआ कि अगर ए इज एन अपर बाउंड ऑफ एस है तो इसका मतलब क्या होगा, यू लेस देन और इक्वल टू ए होगा। अगर ए इज अपर बाउंड ऑफ एस है तो इसका मतलब यू लेस देन और इक्वल टू ए होगा। देखो एक कंडीशन दोनों मिलकर क्या होल्ड कर रहा है कि या देयरफॉर यू इज द सुप्रीमम ऑफ एस, यू इज द सुप्रीमम ऑफ एस। तो दिस प्रूव्स द थ्योरम्स। अब इससे क्या हुआ, हमारा थ्योरम क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया, अभी प्रूफ किया था कि इन्फीमम यूनिक होगा, सुप्रीमम यूनिक होगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, ये 4 थ्योरम हमने प्रूव किया है। और इस 4 थ्योरम से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं सर कि कोई दिक्कत है, जो भी समस्या है। और क्या करें, अब इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जरूर देखें, तब इस पार्ट को देखें। थैंक यू वॉच करने के लिए।